पत्नी से अवैध संबंध में चली गोली, आरोपी और उसके साथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कायदी गोलीकांड का सामने आई वजह। जी हां, 4 जून को कायदी में हुए गोलीकांड में पुलिस ने दोनों ही आरोपियों रेलवे कॉलोनी कायदी निवासी 33 वर्षीय महेश उर्फ छोटू बनोटे, पिता स्व सदन लाल बनोटे और उसके साथी बिहार राज्य के कटिहार जिला अंतर्गत थाना बलिया के मधाईपुर निवासी 23 वर्षीय मिनतुल्ला शेख उर्फ आर्यन, पिता इस्लाम शेख को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, एक देशी कट्टा, 2 नग पिस्टल मैगनीज और 1 जिंदा कारतूस, 2 नग देशी कट्टे के जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं कायदी में हुए गोलीकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कंट्रोल रूम में पुलिस ने मामले को लेकर प्रेस वार्ता की, जहां एडीएसपी विजय डाबर ने बताया कि घायल को आरोपी महेश उर्फ छोटू बनोटे की पत्नी से अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी के बाद महेश और उसकी पत्नी में खटास पैदा हो गई और महेश ने पत्नी को उसके मायके भिजवा दिया था, जिसमें पत्नी ने पति महेश उर्फ छोटू बनोटे के खिलाफ भरण पोषण का वादा कर दायरा किया, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं पत्नी के साथ अवैध संबंधों की जानकारी के बाद से महेश उर्फ छोटू बनोटे राकेश लिल्हारे को लेकर रंजिश रखता था। चूंकि दोनों के मकान आमने सामने होने से और अवैध संबंधों को लेकर डांट पास होने से महेश उर्फ छोटू बनोटे के मन में आक्रोश पनप रहा था। वह किसी भी तरह राकेश लिल्हारे को सबक सिखाना चाहता था। चूंकि महेश जेसीबी का चालक था, जिससे वह अलग अलग जगह जेसीबी चलाने जाते थे। इसी काम के चलते उसकी पहचान बिहार के मिनतुल्ला शेख उर्फ आर्यन से हुई। दोनों में अच्छी दोस्ती होने के बाद महेश ने पत्नी के साथ राकेश के अवैध संबंधों के बारे में मिनतुल्ला शेख उर्फ आर्यन को बताया, जिसके बाद दोनों ने राकेश को मार डालने की भी साजिश रची और महेश उर्फ छोटू को और उसकी पैसों से मदद की। और पैसों से मदद करने के बाद मिनतुल्ला शेख उर्फ आर्यन ने बिहार से पिस्टल और देशी कट्टा लेकर आया। 4 जून को जब राकेश लिल्हारे अपनी पत्नी को लेकर बालाघाट चिकित्सक के यहां आने निकला था, तब रास्ते में महेश उर्फ छोटू और उसके साथी ने उसे रोका और विवाद किया, जिसके बाद महेश और साथी आगे निकल गए, लेकिन राकेश न जाकर वापस घर आया, जहां फिर राकेश और महेश उर्फ छोटू के बीच विवाद होने लगा। इस दौरान लोग भी जमा हो गए और घटना की जानकारी डायल 100 को भी दी। इसी बीच जब तक डायल 100 पहुंचती, महेश उर्फ छोटू ने पिस्टल से राकेश पर हमला कर दिया और घर में घुसकर पीछे से फरार हो गए। वहीं गोली लगने से घायल राकेश लिल्हारे को अविलंब ही वारासिवनी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जिला चिकित्सालय और फिर नागपुर के किंग्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका ऑपरेशन तो किया गया, लेकिन महेश की पिस्टल से चली गोली अब भी उसके शरीर में ही है। पुलिस की माने तो चिकित्सकों का कहना है कि गोली राकेश के दिल के पास लगी है। यदि उसे निकालने का प्रयास किया जाता है तो दिल के पास गोली होने से उसके साथ कोई भी घटना हो सकती है। फिलहाल घायल राकेश की हालत गंभीर है, जिस पर चिकित्सक नजर बनाए हुए हैं। वहीं प्रेस वार्ता में एडीएसपी विजय डाबर ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है। पुलिस बिहार से पिस्टल और देशी कट्टा लाने वाले आरोपी मिनतुल्ला शेख उर्फ आर्यन से भी पूछताछ कर रही है कि उसने यह हथियार किससे लाया है। और प्रेस वार्ता में वारासिवनी एसडीओपी अभिषेक चौधरी, वारासिवनी थाना प्रभारी बिभेंदु वेंकट टांडिया और उप निरीक्षक पवन यादव मौजूद थे। पुलिस की माने तो यदि आरोपियों को जल्द नहीं पकड़ा जाता है तो आरोपी बिहार भागने की फिराक में थे। गोलीकांड से सनसनी मचाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार बरामद करने की कार्रवाई में थाना प्रभारी बिभेंदु वेंकट टांडिया, उप निरीक्षक पवन यादव, एएसआई महेल सिंह धुर्वे, तरुण सोनकर, सत्यशीला वासनिक, प्रधान आरक्षक दारा सिंह बघेल, शाहिद परवेज खान, आरक्षक हेमंत बघेल, पप्पू उइके, शिवदत्त शर्मा, सुजीत कोटांगले, दिनेश गेडाम, आरक्षक राधिका शारदा, साइबर सेल प्रधान आरक्षक शोभेंद्र डहरवाल की भूमिका सराहनीय।
लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। एसपी साहब की तरफ से आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही चूँकि आप सबको विदित है, मतगणना के दिन 4 तारीख को एक घटनाक्रम हुआ था थाना वारासिवनी ग्राम कैदी के अंतर्गत। एक युवक को गोली मारने की सूचना मिली थी। तत्काल मौके पर डायल 100 की टीम पहुंची थी। साथ ही चूँकि हमारा अधिकतर बल मतगणना स्थल पर काउंटिंग में लगा हुआ था, सूचना मिलने पर तत्काल मेरे द्वारा थाना प्रभारी वारासिवनी को घटना की सूचना देकर अस्पताल साथ में लेकर रवाना हुआ था, जिसमें जो है पूरी कहानी हमें जो प्रार्थी घायल और घायल के परिजनों ने बताई। उसके अनुसार यह थी कि जो घायल है वारासिवनी वार्ड नंबर 11 कैदी के अंतर्गत लिल्लारे जो रहता है, राकेश लिल्लारे, इसका आरोपी महेश बनोटे जो है, इसकी पत्नी, इन दोनों प्रथम तो इन दोनों का घर आमने सामने है। और जो आरोपी महेश बनोटे हैं, इसकी पत्नी लगभग 1-1.5 साल पहले इसको छोड़ के मायके चली गई है। और राकेश की वाइफ अभी प्रेग्नेंट है। तो जब घटनाक्रम की पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें ये पता चला कि राकेश लिल्लारे की आरोपी महेश बनोटे की पत्नी के साथ में अवैध संबंध थे। इन्होंने जो है उसको इस संबंध में पहले भी इनकी बातचीत हुई थी और इसी बात को लेकर इनके बीच में गहरागहमी हुई थी। इस बात में लेकर दोनों के बीच काफ़ी विवाद हुआ। विवाद के कारण आरोपी महेश बनोटे ने अपनी पत्नी को मायके छोड़ दिया। जो घायल है, आहत है, यह लगभग 3 से 4 महीने तक शायद घर से फरार रहा था घटनाक्रम के बाद में। उक्त दिनांक को आरोपी महेश बनोटे अपने साथी मिन्नतुल्लाह शेख उर्फ आर्यन पिता इस्लाम शेख, जाति मुसलमान, ये रहने वाला है गलिया कटियार बिहार का, मोटिव के साथ में कि पूर्व में भी जो घटना किया था, इसलिए इसको जो है मारने की नीयत से दोनों जो है साथ में कट्टा लेके आए और वाद विवाद होने के पश्चात इसके कट्टे से इसको फायर कर दिया, जिसमें अभी वर्तमान में घायल राकेश लिल्लारे नागपुर में इलाजरत है। उसका ऑपरेशन हुआ है, परंतु स्थिति अभी ऑब्जर्वेशन में गंभीर उसकी बनी हुई है। थाना प्रभारी वारासिवनी और एसडीओपी वारासिवनी के द्वारा रात में ही टीम को गठित कर दोनों ही आरोपियों को बरामद कर लिया गया था। उनके दोनों गिरफ्तार कर लिया था। साथ में इन दोनों आरोपियों से देशी कट्टा हैंडमेड, जो कि आरोपी महेश बनोटे को इसके साथ ही आर्यन पिता इस्लाम शेख के द्वारा लाकर दिया गया था, बरामद कर लिया गया। घटनास्थल से खाली कारतूस जो भी चरित्र घटना में प्रयुक्त हुआ था, उसका भी बरामद कर लिया गया है। सभी जो आरोपी इसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। व्यक्ति के साथ मिलकर तो वो भी जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए ही संपर्क में आए और वो लगभग 1.5-2 महीने से यहाँ आके रहने लगे। उसके बाद उन्होंने घटना को अंजाम दिया। षड्यंत्र है, देखिए षड्यंत्र है। जैसे आप हमने किसी को फेसबुक के थ्रू बुला लिया, अब हमें तो नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके दिमाग में पहले से था कि इसके पति के साथ में क्या वारदात करनी, या पत्नी ने पहले षड्यंत्र कर दिया कि मेरे पति को उसको मेरे पति को मारना है। निश्चित तौर पर आपका कहना सही है कि अगर कोई किराए पे रहता है तो उसकी सूचना पुलिस को होना चाहिए। मकान मालिक को जो हम लोग उसके लिए मुहिम भी चला रहे हैं, और जो सूचना नहीं देते उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं। बीच में कार्रवाई भी की है और 188 का तो आदेश भी पारित किया गया है कि आवश्यक रूप से सूचना देना चाहिए। पटेली वाले जेसीबी चलाने का काम करता था विभिन्न अलग-अलग स्थानों पे। वहीं पर इसका जो अन्य आरोपी है मिन्नतुल्लाह शेख, आर्यन के साथ में संपर्क हुआ था। दोनों साथ में काम करते थे, इसी से इनकी जान पहचान हुई। आर्यन को महेश बनोटे ने अपने घर के बारे में और जो घायल है पति, उसकी पत्नी से संबंध होने के बारे में बताया, तो वहीं से इनके द्वारा प्लानिंग की गई और लगभग 4 महीने पहले इसके द्वारा जो है बिहार से कट्टा लाकर इसको दिया गया। इसी ने दिया? हाँ, आरोपी को इसने दिया था, आर्यन ने। आर्यन छत्तीसगढ़ में काम करता था और साथ में इससे पहचान होने से यहाँ पे
अन्य जगह इसके साथ में काम करते हुए पहचान होने से आया था। कब आया था ये? हेल्पर तो आया कब था? 21 तारीख को आया था। परसों इसी के साथ में रहेगा। साथ में 21-31 20 तो बताया जा रहा है कि 4 आरोपी दो गाड़ी में 4 लोग थे। नहीं कभी झगड़ा पूरा हुआ, तस्दीक था। पूरा तस्दीक करने के बाद ये 2 ही आरोपी थे जो साथ में गए थे, वापस आके गोली चलाई। शेष आरोपी मतलब शेष जो लोग थे वो घटनाक्रम देखने वाले थे, जो कि आरोपी के रिश्तेदार थे, परंतु उनमें घटना की उनकी संलिप्तता उसमें नहीं थी। ऐसा भी आरोप लगाया है कि पुलिस के सामने ही गोली मारी गई। डायल 100 की टीम पहुंची थी, सूचना मिली डायल 100 को झगड़े की, उसी समय वो पहुंची थी, और जब आरोपी जब तक कांड करके वो भाग गया था। क्योंकि इसमें 2 घटनाक्रम हुआ था। पहले तो ये अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल आ रहा था, मंदिर के पास में कायदी जोड़ापाट जो मंदिर है, मंदिर के पास में डोंगरिया मंदिर के पास में पहले इसने रोक के वहाँ पे घटना को अंजाम देना चाहा। जब इसको लगा घायल को कि ये गंभीर घटना करने की नीयत से आ रहा है, वो कुछ न कुछ बड़ी घटना कर सकता, तो राकेश निराला वापस अपने गांव कायदी चला गया। ये आगे चले गए, उनको लगा कि आगे आएगा तब इसको रोकेंगे, परंतु वापस पलट गया, तो फिर पलट गए। हमें जो डोंगरिया की सूचना मिली थी तब पुलिस पहुंची थी, तो उसके बाद में जब स्पॉट तक गए तब तक इसको घायल को गोली मार के फरार हो चुका था। फायर किसने किया था? फायर किसने किया? इसने बनोटे ने महेश अच्छा सर, पहले जो विवाद हुआ था उस समय इनकी तरफ था कि नहीं पिस्टल, रास्ते में जो हुआ था? अब इतना इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा। वर्तमान में तो ये है कि घटना स्थल से खोखा बरामद हुआ, तो वहीं पे कुछ कारतूस में लेकर? हाँ कारतूस मिला है, जिंदा कारतूस मिले हैं, और एक मौजूद मिला है।